नमस्कार, मैं कविता सोनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय स्विंग टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित पूर्णता का परिचय पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज का हमारा टॉपिक है पूर्णता का परिचय यानी इंट्रोड्यूसिंग फुलनेस। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके विषय वस्तु के बारे में, यानी आज हम इस टॉपिक में किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा परिचय यानी इंट्रोडक्शन, और इसके बाद है पूर्णता यानी फुलनेस के प्रकार, टक्स बनाने की आवश्यकता, टक्स बनाने में उपयोगी उपकरण, टक्स के प्रकार एवं अनुप्रयोग, इसके बाद झालर यानी फ्रिल्स या रफल्स और गैदरिंग। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय जान लेते हैं। सिलाई कला में विभिन्न प्रकार की सिलाइयों के साथ साथ वस्त्रों की फिटिंग के लिए अनेक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वस्त्रों का आकर्षण बना रहे। फुलनेस के प्रयोग द्वारा गारमेंट में फिटिंग के साथ साथ डिज़ाइन भी प्रदान किया जाता है। यानी जो टक्स होते हैं इनका प्रयोग हम गारमेंट में फुलनेस के लिए यानी कि जो हमारा गारमेंट है उसकी फिटिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ वस्त्र में हम डिज़ाइन बनाने के लिए भी फुलनेस का प्रयोग करते हैं। और ये फुलनेस जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे फुलनेस के प्रकार कितने होते हैं। तो फुलनेस में सबसे पहले हमारा आता है टक्स, फिर इसके बाद आता है हमारा झालर यानी कि रफल्स या फ्रिल्स, फिर आता है हमारा गैदरिंग, इसके बाद हमारा फुलनेस आता है डार्ट, और इसके बाद प्लीट्स। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। टक्स जो है इसका यूज़ हम वस्त्रों में सुंदरता के लिए करते हैं, तथा हमें अगर किसी वस्त्र की लेंथ बढ़ानी हो या डिज़ाइन कुछ बनाना हो तो उसके लिए हम टक्स का यूज़ करते हैं। झालर का यूज़ भी हम इसीलिए करते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ अगर हमें ड्रेस की लंबाई में वृद्धि करनी है उसके लिए यूज़ करते हैं। गैदरिंग का प्रयोग भी हम वस्त्रों में सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं। जो डार्ट्स है हमारा फुलनेस, उसका प्रयोग हम वस्त्र में फिटिंग के लिए करते हैं, और अधिकतर जो स्त्रियों की पोशाकें होती हैं इनमें हम डार्ट का यूज़ करते हैं वस्त्र की फिटिंग के लिए। और नेक्स्ट हमारा फुलनेस है प्लीट। प्लीट का प्रयोग हम गारमेंट्स में करते हैं, जैसे फ्रॉक्स वगैरह के घेरे के लिए या स्कर्ट वगैरह बनाने के लिए हम प्लीट्स का प्रयोग करते हैं। आज हम टक्स, फ्रिल और गैदरिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे टक्स क्या है। टक्स मुख्यतः सजावटी उद्देश्यों के लिए पोशाकों में उपयोग में लाई जाती है, परंतु कुछ स्थितियों में इन्हें पोशाकों की अच्छी फिटिंग हेतु भी प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने इसके पहले देखा कि जो डार्ट होता है, टक्स पे भी एक दो टक्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम वस्त्र की फिटिंग के लिए करते हैं, और बाकी सारे टक्स का यूज़ हम वस्त्र में सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं। अब हम बात करेंगे टक्स बनाने की आवश्यकता, यानी वस्त्रों में टक्स बनाने की आवश्यकता क्यों होती है पोशाकों को सुंदर बनाने के लिए। टक्स ऐसी चीज़ है कि अगर हमारे पास प्लेन सिंगल कलर का फैब्रिक है, उसके साथ मतलब हमें कोई गारमेंट बनाना है, सपोज़ कोई बच्चे की फ़्रॉक बनानी है या कोई लेडीज़ कुर्ता बनाना है, तो उसको सजावट करने के लिए हम एम्ब्रॉयडरी किए बिना या महंगे फैब्रिक्स का यूज़ किए बिना हम टक्स का डिज़ाइन बनाकर नेक लाइन पर या योक पर, स्लीव्स में, या जो हमारा कुर्ता है उसके नीचे बॉर्डर पे, ऐसी जगहों पे हम टक्स का यूज़ करके पोशाक को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बजट भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। नेक्स्ट है पोशाकों में आकार देने के लिए, यानी कुछ टक्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम गारमेंट में शेप देने के लिए करते हैं, या फिर वस्त्र बनाने के बाद लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई तो लेंथ को कम करने के लिए हम टक्स बनाकर उसकी लेंथ कम कर सकते हैं, साथ ही साथ डिज़ाइन भी बन जाता है। और नेक्स्ट है बच्चों की पोशाकों में वृद्धि के लिए, यानी बच्चों की जो पोशाक होते हैं, बच्चों की जो वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है, तो पोशाक बच्चों के छोटे होते जाते हैं, तो उसके लिए अलग से फैब्रिक का यूज़ करके उसमें टक्स वगैरह का बनाकर और हम वस्त्र को आकर्षक बना सकते हैं।
अब हम बात करेंगे टक्स बनाने में उपयोगी उपकरण, यानी टक्स बनाने के लिए हमें कौन कौन से उपकरण की सहायता लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टकर फुट के बारे में। यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा टकर फुट है। टकर फुट जो है ये एक अटैचमेंट होता है जो कि ट्रेडल मशीन या मोटर वाली जो सिलाई मशीन होती हैं उनमें प्रेशर फुट के स्थान पर इनको लगाया जाता है। और टकर फुट की सहायता से जो टक्स होते हैं बनाने में बहुत सरलता होती है, क्योंकि इसमें मार्किंग के लिए ध्यान नहीं देना होता है। इसमें एक 0 से 8 नंबर तक का स्केल बना होता है और हमें जिस साइज़ का भी टक्स बनाना हो, यानी अगर हमें 1 सेंटीमीटर के गैप में टक्स बनाने हैं या 2-2 सेंटीमीटर, इच्छानुसार जिस हिसाब से हमें समान दूरी पर टक्स बनाने हैं, बस हमें वो स्केल में फ़िट करना होता है। और उसके बाद जो है सिलाई मशीन से हम इस प्रेशर फुट के द्वारा टक्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इस टकर फुट की सहायता से बनाए जाने के बाद जो टक्स होते हैं इनकी लाइन सीधी आती है और ये परफेक्ट बनते हैं। और आगे हम बात करेंगे एज स्टिचर के बारे में। यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा एज स्टिचर है। ये भी मशीन अटैचमेंट है और इसको भी प्रेशर फुट के स्थान पर लगाया जाता है और इसके द्वारा भी हम टक्स बनाते हैं। आगे है हमारा सुइंग गेज। ये हमारा सुइंग गेज है और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे एक स्लाइडर लगा हुआ है। इसी स्लाइडर की सहायता से हम जिस फैब्रिक पे हमें टक्स बनाना है और जिस डिस्टेंस पे बनाना है हम उससे मार्किंग करके और लाइन बनाकर टक्स बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टक्स, यानी टक्स के प्रकार। तो सबसे पहले हमारा टक्स है पिन टक्स। पिन टक्स जो है वो पिन के बराबर बारीक होते हैं, इसलिए इन्हें पिन टक्स कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं इमेज में ये हमारे पिन टक्स है और ये पिन के बराबर बारीक होते हैं, इसलिए इनको पिन टक्स कहा जाता है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें समान डिस्टेंस हमें देखना होता है कि हम कितने डिस्टेंस पर इसको बनाने वाले हैं। और इसको बनाने के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि डिस्टेंस इसका समान हो। और बच्चों के गारमेंट्स या लेडीज़ के गारमेंट्स में या फिर जो होम फर्निशिंग की चीज़ें होती हैं जैसे कुशन कवर, पिलो कवर, इन सब चीज़ों में टक्स का यूज़ किया जाता है। और जो पिन टक्स होता है इनको बनाने के लिए हमें पतले बारीक फैब्रिक की ही ज़रूरत होती है। उसी पतले बारीक फैब्रिक पर ही ये टक्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डार्ट टक्स। डार्ट टक्स जो है वो गारमेंट में फुलनेस के साथ साथ डिज़ाइन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये डार्ट टक्स का प्रयोग करके कुर्ता बनाया गया है। जो डार्ट टक्स है ये पिन टक्स की तरह ही बनाए जाते हैं, लेकिन इनको हम वस्त्र की पूरी लंबाई में ना बनाकर आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। जैसे हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं ये हमारा डार्ट टक्स के द्वारा हमने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है और हमने सिर्फ ऊपर से और सिर्फ योक तक टक्स बनाया है और नीचे हमने इसको खुला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये एक डिज़ाइन जैसा बन के आ रहा है। साथ में हमारे जो गारमेंट है उसमें नीचे फ्लेयर भी आ रहा है। और कभी कभी जैसे हम गारमेंट बनाते हैं तो नेक लाइन पर भी हम डार्ट टक्स का यूज़ करते हैं गारमेंट की फिटिंग के लिए। अब नेक्स्ट हमारा टक्स है क्रॉस टक्स। क्रॉस टक्स जो है वो दोनों दिशाओं में अर्थात लंबाई और चौड़ाई में बनाए जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये लंबाई में और चौड़ाई में टक्स बनाए गए हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पिन टक्स बनाते हैं। पिन टक्स बनाने के बाद इस 90 डिग्री के एंगल पर, यानी लंबाई में हमने पिन टक्स बना लिया और फिर चौड़ाई में भी हमें पिन टक्स बनाना होता है। तो इस तरह से क्रॉस टक्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा शियर टक्स। शियर टक्स जो है वो डिज़ाइन के अनुसार लंबाई में टक्स डालकर उन्हें एक ओर प्रेस करके उसी ओर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए सादी सिलाइयाँ लगाकर शियर टक्स बनाते हैं। शियर टक्स बनाने के लिए भी हम सबसे पहले पिन टक्स बनाते हैं। पिन टक्स बनाने के बाद हम एक तरफ प्रेस करके और एक दिशा में ही सारे टक्स को कर देते हैं और उसके बाद हम स्टिच लाइन बनाते जाते हैं। इस प्रकार हम शियर टक्स का निर्माण करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा टक्स है ग्रेजुएटेड टक्स। ग्रेजुएटेड टक्स जो है उसको बनाने के लिए भी
1.5 से 2 सेंटीमीटर फैब्रिक को मोड़कर पिन टक्स की तरह बनाया जाता है। यानी जो ग्रेजुएटेड टक्स है ये भी पिन टक्स के समान ही सीधी सीधी लंबाई में बनाए जाते हैं, पर इनमें हम जो स्पेस होता है यानी पिन टक्स में हम पिन के समान बारीक लेते हैं और इसमें हम ये जो हमारा स्पेस होता है इच्छानुसार 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसमें स्पेस रख के और पिन टक्स जैसी लाइन बनाते हैं और इच्छानुसार इसको एक तरफ प्रेस करके और बनाते हैं। इसका यूज़ भी गारमेंट्स में तथा होम फर्निशिंग में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डायमंड टक्स। डायमंड टक्स को बनाने के लिए पहले सीधी फैब्रिक में पिन टक्स बनाते हैं और फिर उसके बाद 45 डिग्री पर पिन टक्स बनाते हैं। यानी कि पहले हमने पिन टक्स बना लिया, उसके बाद 45 डिग्री पर दूसरी लाइन में भी हम पिन टक्स बनाते हैं जिससे डायमंड का शेप बन के आता है, इसीलिए हम इसे डायमंड टक्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे स्कैलप्ड टक्स के बारे में। स्कैलप्ड टक्स जो होते हैं उसको बनाने के लिए ग्रेजुएटेड टक्स का ग्रुप तैयार किया जाता है और फिर उसके मुड़े हुए भाग जो होता है उसमें हम लंबवत दिशा में सिलाई करके टक्स का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं, पहले हमने ग्रेजुएटेड टक्स बनाया और उसके बाद हम एक लंबी सीधी लाइन ली, जस्ट उसके अपोजिट हम इधर लाइन लेंगे, ऐसे करके एक वेव जैसा डिज़ाइन बनता जाता है और स्कैलप जैसा डिज़ाइन दिखाई देता है, इसलिए हम इसे स्कैलप टक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्डेड टक्स। कॉर्डेड टक्स जो है वो फैब्रिक के मुड़े हुए भाग के अंदर डोरी रखकर बनाया जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा कॉर्डेड टक्स है, यहाँ पे डोरियों को डाल के और टक्स बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे फुलनेस की बात करेंगे जो कि है रफल्स या फ्रिल्स। तो हम जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है। वस्त्रों की सजावट एवं उन्हें आकर्षक बनाने के लिए गृह सज्जा संबंधी फैब्रिक इत्यादि में फ्रिल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो गारमेंट्स है, जैसे कि हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये पर्दे हैं, इसमें फ्रिल का प्रयोग किया गया है। ये एक बेबी फ्रॉक है जिसमें फ्रिल का प्रयोग करके कितना खूबसूरत सा फ्रॉक तैयार किया गया है। तो झालर का प्रयोग जो है वस्त्रों में सुंदरता बढ़ाने के लिए और तथा लंबाई में वृद्धि करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और जो अतिरिक्त फैब्रिक का प्रयोग करके फ्रिल का निर्माण किया जाता है। यानी कि फ्रिल जो है वो चुन्नट जैसे बनते हैं, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत होती है जिसको हम खींच के और फ्रिल बना सकें। अब हम जानेंगे झालर यानी कि फ्रिल बनाने की विधि। वस्त्र में जिस स्थान पर फ्रिल लगानी हो उसकी लंबाई से 2 गुना फैब्रिक अधिक लिया जाता है। यानी कि हमें जो फ्रिल बनाना है और जिस गारमेंट में हमें अटैच करना है या जिस भी अगर हम होम फर्निशिंग की कोई चीज़ बना रहे हैं तो जिसके लिए भी हम बना रहे हैं तो उसकी लेंथ का जस्ट डबल हमें फैब्रिक लेना होता है। और उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं इमेज में, हाथों द्वारा समान कच्चा टाका करके या सिलाई मशीन में थ्रेड टेंशन डिवाइस को लूज़ करके और एक सीधी सिलाई की लाइन लगाई जाती है और उसके बाद हम इस धागे को खींचकर फ्रिल बनाते हैं। इस प्रकार धागे को खींचकर फ्रिल बनाते हैं जिससे हमें इस प्रकार फ्रिल प्राप्त होता है। ये डबल साइडेड फ्रिल है, यानी हमने फैब्रिक है हमारा, उसकी सेंटर में हमने 2 लाइन बनाई और उसको हमने खींचकर इस तरह का फ्रिल तैयार कर लिया और इस अलग से ही फैब्रिक का यूज़ करके और झालर लगाने की प्रक्रिया को ही हम फ्रिल कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा गैदरिंग। अब हम जानते हैं कि गैदरिंग जो फुलनेस है वो क्या होता है। तो गैदरिंग गारमेंट डिज़ाइन पर फुलनेस प्रदान करने का प्रभावी एवं सजावटी तरीका है और इनका प्रयोग बच्चों, स्त्रियों के वस्त्रों में तथा गृह सज्जा वाले फैब्रिक पर किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये गैदरिंग के द्वारा बनाया गया है गारमेंट। तो गैदरिंग का यूज़ हम अपनी इच्छानुसार गारमेंट्स में फुलनेस के लिए या फिर अगर हमें फ्लेयर वाले फैब्रिक बनाने हैं तो उसके लिए भी हम गैदरिंग का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ हमने
गैदरिंग बनाकर कुशन कवर तैयार किया हुआ है। तो इस प्रकार गैदरिंग का प्रयोग करके गैदरिंग बनाने का भी प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो गैदरिंग बनाने के लिए मशीन को समायोजित करके फैब्रिक पर सिलाई करते हैं। समायोजित करने का मतलब, अगर हम सिलाई मशीन पर गैदरिंग बनाने वाले हैं तो जैसा कि हमने फ्रिल के बारे में जाना कि जब हम सिलाई मशीन पे फ्रिल बनाने के लिए स्टिच करते हैं तो जो हमारा थ्रेड टेंशन डिवाइस होता है उसको हम लूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारा स्टिच हो वो प्रॉपर ना हो, उसकी स्टिचेस जो हैं वो लूज़ आए, ताकि वो खींचने के बाद खींचे तो वो फ्रिल बन सके, उसको खींचा जा सके। हम धागे को इतना लूज़ रखते हैं स्टिच को। और अगर हमें हाथ से करना हो तो हम कच्चा टाका करते हैं और उसके बाद इस प्रकार हमने स्टिचेस लगाकर और फिर इसको हम हल्का हल्का खींचते हैं और खींचने के बाद गैदरिंग बनाई जाती है। अगर हमें बड़े फैब्रिक पर गैदरिंग बनानी हो तो उसके लिए हम स्पेस में मतलब स्पेसेस लेते हैं। जैसे हमें अगर 2-2 इंच का स्पेस रखना है तो हमने 2-2 इंच का स्पेस रखा और लाइन बनाकर हम लाइंस में स्टिच करते हैं। और स्टिच करने के बाद अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग हम सारी लाइंस को खींचकर और फिर सिलाई मशीन पे पक्की सिलाई लगा देते हैं। इस प्रकार हम गैदरिंग प्राप्त करते हैं। और गैदरिंग का प्रयोग वस्त्रों में, बच्चों के वस्त्रों में या महिलाओं के वस्त्रों में, स्लीव्स पर, योक में, या फ्लेयर बनाने, फ्रॉक है तो उसके फ्लेयर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तथा होम फर्निशिंग के चीज़ें जैसे पर्दों में, कुशन कवर में, बेडशीट्स वगैरह के बॉर्डर्स बनाने के लिए गैदरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब हम जान लेते हैं प्रशिक्षण के सारांश के बारे में। तो मानव शरीर और उनकी आकृतियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। शरीर की आकृति के अनुसार वस्त्रों की सही फिटिंग देने के लिए तथा वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए फुलनेस का प्रयोग किया जाता है, जैसे टक्स, फ्रिल्स, गैदरिंग और डार्ट और प्लीट। यानी कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करने के बाद जब हम स्टिचिंग करते हैं तो जो नॉर्मल बॉडी फिगर होता है तो उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, पर अलग अलग बॉडी फिगर के लोग होते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी कभी ऐसा होता है कि वस्त्र स्टिच करने के बाद और ट्रायल के बाद लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है, उसमें ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम फुलनेस का प्रयोग करके ही वस्त्र को की फिटिंग को सही कर पाते हैं। और एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया है। तो आज हमने सबसे पहले जाना परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि फुलनेस क्या चीज़ होती है और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आगे हमने जाना कि फुलनेस यानी कितने पूर्णतः कितने प्रकार के होते हैं, जो कि थे हमारे टक्स, फ्रिल, गैदरिंग, डार्ट और प्लीट। इनमें से जो डार्ट फुलनेस होता है इसका प्रयोग हम वस्त्रों की फिटिंग के लिए करते हैं, तथा बाकी सारे जो हमारे फुलनेस है इनका प्रयोग हम वस्त्रों की में सुंदरता बढ़ाने के लिए, वस्त्रों की लेंथ में वृद्धि के लिए करते हैं। इसके बाद हमने जाना टक्स क्या होता है। टक्स का जो यूज़ है ज़्यादातर पोशाकों में सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि टक्स के द्वारा हम जिस भी गारमेंट में डिज़ाइन बनाते हैं और नॉर्मल सिंपल पैटर्न से कुछ अलग बनाते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट भी बहुत कम जाती है और हमें कुछ अच्छा डिज़ाइन, अच्छा गारमेंट तैयार होके मिलता है। और टक्स बनाने की आवश्यकता के बारे में हमने जाना, पोशाकों को सुंदर बनाने के लिए, पोशाकों में आकार देने के लिए और बच्चों की पोशाकों में वृद्धि के लिए। यानी हमने बच्चों के लिए कोई वस्त्र बनाया और उसकी लेंथ छोटी पड़ गई तो हम अलग से फैब्रिक का यूज़ करके और टक्स वगैरह बनाकर हम बच्चों की पोशाक की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसके बाद जाना टक्स बनाने में उपयोगी उपकरण, जो कि हैं हमारे टकर फुट, एज स्टिचर और सुइंग गेज। टकर फुट जो है वो मशीन अटैचमेंट है और इसको प्रेशर फुट के स्थान पर लगाया जाता है। एज स्टिचर जो है वो भी प्रेशर फुट के स्थान पर मशीन में लगाया जाता है। और सुइंग गेज का यूज़ हम समान दूरी पर मार्किंग करने के लिए करते हैं।
अब इसके बाद हमने जाना टक्स के प्रकार के बारे में, जो कि हैं पिन टक्स। उसके बाद आता है हमारा डार्ट टक्स। डार्ट टक्स का यूज़ हम फुलनेस प्रदान करने के लिए, वस्त्रों में फिटिंग प्रदान करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा है क्रॉस टक्स। क्रॉस टक्स के बाद आता है हमारा शेयर टक्स। यहाँ हम देख सकते हैं इमेज में क्रॉस टक्स, ये दोनों तरफ से पिन टक्स बनाते हैं, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से हम पिन टक्स बना के क्रॉस टक्स बनाते हैं। इसके बाद आता है हमारा शेयर टक्स। शेयर टक्स को भी बनाने के लिए पहले हम पिन टक्स बनाते हैं और एक तरफ प्रेस करके और दूसरी 90 डिग्री पर हम स्टिच कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा ग्रेजुएटेड टक्स। ग्रेजुएटेड टक्स को भी हम पिन टक्स की तरह ही बनाते हैं, लेकिन ग्रेजुएटेड टक्स में हम स्पेस ज़्यादा लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर इस तरह से स्पेस लेकर बनाते हैं और फिर एक तरफ फैब्रिक को प्रेस कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है डायमंड टक्स। डायमंड टक्स को भी पिन टक्स की तरह ही बनाते हैं। पहले हम वर्टिकल लाइन में टक्स बनाते हैं पिन टक्स, और उसके बाद 45 डिग्री पर पिन टक्स बनाकर डायमंड टक्स प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमारा टक्स था स्कैलप टक्स। इसको हम ग्रेजुएटेड टक्स की तरह बनाते हैं और उसके बाद हम अनइवन लाइंस में लाइन बनाते जाते हैं, जिससे कि स्कैलप जैसा हमें डिज़ाइन प्राप्त होता है। इसके बाद आता है हमारा कॉर्डेड टक्स। कॉर्डेड टक्स में हम कॉर्ड यानी कि जो डोरी होती है उसको अंदर रख के और टक्स बनाते हैं। इसके बाद हमने बात की फ्रिल्स यानी कि झालर के बारे में, जो कि जिसका प्रयोग बच्चों के तथा स्त्रियों की पोशाकों में किया जाता है और होम फर्निशिंग के लिए भी किया जाता है। जैसा कि मैं देख सकते हैं यहाँ पर्दों में फ्रिल का यूज़ किया गया है, बच्चों की पोशाक में फ्रिल का यूज़ किया गया है और इसका प्रयोग वस्त्रों में डिज़ाइन बनाने के लिए, वस्त्रों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए तथा वस्त्रों की लेंथ बढ़ाने के लिए किया जाता है। और झालर बनाने की विधि के बारे में हमने बात की कि झालर बनाने के लिए अगर हमें हाथ से झालर बनाना है तो हम समान कच्चा टाँका करके और फिर फैब्रिक को खींच कर इकट्ठा करके और उस पर पक्की सिलाई लगाकर बनाते हैं। और यदि हमें सिलाई मशीन पर बनाना हो तो जो सिलाई मशीन का थ्रेड टेंशन डिवाइस होता है उसको लूज़ करके और स्टिच जो है वो लूज़, जिससे कि हमारी जो स्टिचिंग होती है वो धागे लूज़ होते हैं, तो उस धागे को खींचकर और फिर पक्की सिलाई करके हम फ्रिल बनाते हैं। इसके बाद बात की हमने गैदरिंग की। गैदरिंग जो है इसका प्रयोग भी स्त्रियों के, बच्चों के पोशाकों में और होम फर्निशिंग में किया जाता है और इसको फिटिंग प्रदान करने के लिए भी तथा साथ ही साथ वस्त्रों में फ्लेयर ऐड करने के लिए, यानी किन्हीं वस्त्रों में हमें फ्लेयर की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम गैदरिंग का भी प्रयोग करते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। और इसको बनाने की विधि के बारे में हमने बात की। जिस तरह से हम फ्रिल बनाते हैं, फ्रिल में हम सिर्फ एक लाइन लेकर और स्टिच करके हम धागे को खींचते हैं। इसमें हमें फैब्रिक के जितने पोर्शन में चाहिए होता है उतने पोर्शन में हम गैपिंग करके और सिलाई करते हैं। सिलाई करने के बाद हम धागे को खींच के कपड़ा इकट्ठा करके और फिर पक्की सिलाई लगाकर गैदरिंग प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये जो फुलनेस है इनका प्रयोग वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ वस्त्रों में फिटिंग देने के लिए भी किया जाता है। यदि अगर हमारे पास कोई सिंगल कलर का फैब्रिक है और हमें उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है तो उसके लिए हम टक्स का यूज़ करते हैं कि फैब्रिक पर अलग से हमने टक्स बना के योक में अटैच कर दिया, या स्लीव्स हमने टक्स की बना दी, या फिर हम जो प्लाकेट बनाते हैं उसके लिए, मतलब अलग अलग पैटर्न्स में अपनी इच्छा अनुसार हम अलग अलग पैटर्न्स में टक्स का यूज़ करके अट्रैक्टिव गारमेंट बना सकते हैं। साथ ही हम होम फर्निशिंग की चीज़ें जैसे पर्दे, कुशन कवर, पिलो कवर्स हैं, इसमें भी हम इनका प्रयोग करके टक्स का, फ्रिल का या गैदरिंग का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार के वस्त्र डिज़ाइन की चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और जो हमारे जितने भी प्रकार के टक्स हैं, ये टक्स बनाने के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि जो ये टक्स होते हैं पतले या मीडियम वेट वाले जो फैब्रिक्स होते हैं उन्हीं पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें फैब्रिक इकट्ठा होता है।
यानी हम टक्स बनाते हैं, सिलाइयाँ लगाते हैं, तो मोटे जो फैब्रिक होते हैं उन मोटे फैब्रिक्स पर इन टक्स का लुक बहुत अच्छा नहीं आता है। जो पतले और मीडियम वेट वाले फैब्रिक्स होते हैं उनमें टक्स का लुक ज़्यादा अच्छा आता है। और इन टक्स को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या फिर मोती, लेस वगैरह का भी यूज़ करके टक्स के साथ हम खूबसूरत गारमेंट्स बना सकते हैं। और गैदरिंग और फ्रिल्स का यूज़ करके भी गारमेंट्स को हम आकर्षक बनाते हैं और बच्चों के फैब्रिक्स में बहुत सारे फ्लेयर बनाते हैं। और ये प्रयुक्त संदर्भ जो है वो नीरज गुप्ता द्वारा लिखित स्विंग टेक्नोलॉजी थ्योरी बुक से ली गई है तथा मानसी अग्रवाल द्वारा लिखित ड्रेस मेकिंग थ्योरी की पुस्तक से ली गई है। आज मैंने आपको पूर्णता का परिचय पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।